वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज फिर हम लोग एक सिलोगिज्म के क्वेश्चन के साथ में आपसे मिलते हैं और सिलोगिज्म में यानी नए वाक्य में देखते हैं कि क्वेश्चंस के कैसे कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को इजीली बनाना है। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और स्टार्ट करिए फिर से अपनी प्रिपरेशन। और एग्जाम हमारा नज़दीक आता जा रहा है। जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे, जितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपके लिए एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। जो भी मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो सभी सिर्फ उतना आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सिलोगिज्म का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेटमेंट के साथ में। क्या दे रखा है स्टेटमेंट, और फिर से हम लोग इमेज बनाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, सम बॉक्सेस आर ट्री, सम बॉक्सेस आर ट्री। आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले लास्ट वीडियो देखिएगा। वहां पर इमेज में क्या प्रॉब्लम होती है, ऑल, सम या फिर नन के कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे चार्ट बनाते हैं, कैसे हम इमेज बनाते हैं, कैसे सर्कल्स को रिलेट करते हैं, वो सारी बातें मैंने वहां पर बताई हैं। ठीक है ना। तो आप पहले वहां से देखिएगा, आफ्टर डेट इसे सॉल्व करिए। अगर आप पहले से सीख रखा है तो डायरेक्टली हमारे साथ जुड़िएगा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। तो क्या बोल रहा है, सम बॉक्सेस आर ट्री। तो भाई एक बॉक्स का हमने सर्किल बनाया। फिर इसके बाद बोल रहा है सम बॉक्सेस आर ट्री, यानी कि सम से रिलेट करना है तो हमने यहाँ से ट्री को सम से रिलेट कर दिया, यानी कि सर्किल दोनों के रिलेट कर दिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, सम ट्री आर हॉर्सेस, सम ट्री आर हॉर्सेस। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, ऑल हॉर्सेस आर फ्रूट। तो ऑल हॉर्सेस आर फ्रूट, यानी हॉर्स को ऑल से रिलेट कर दिया फ्रूट से। और ठीक है ना। अब ये हमारा इमेज बन गया। इस इमेज के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, बस ये देखना है। तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम फ्रूट आर बॉक्सेस, सम फ्रूट आर बॉक्सेस। अब फ्रूट और बॉक्स में क्या कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? तो बच्चों बोलोगे नहीं दिख रहा है। और कोई रिलेशन अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो वो फॉलो कंक्लूजन नहीं कर रहा है, यानी ये हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, इसे गलत कह सकते हो। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं सम फ्रूट आर ट्री। अब फ्रूट और ट्री के बीच देखिए सर्किल रिलेट हो रहा है, सम से रिलेट हो रहा है और ये अलग भी नहीं हो सकता, तो ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। क्लियर। फिर बोला गया सम हॉर्सेस आर बॉक्स। अब देखो सारे हॉर्स जो हैं, भाई बोला गया ना ऑल हॉर्स आर फ्रूट। ठीक है ना। तो अब सम हॉर्सेस आर बॉक्सेस पूछा गया, तो हॉर्स और बॉक्स के बीच क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? तो बोलोगे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है तो ये नॉट फॉलो। फिर बोला गया नो फ्रूट आर बॉक्स, नो फ्रूट आर बॉक्स, यानी फ्रूट और बॉक्स के बीच कोई रिलेशन, तो कहोगे नहीं दिख रहा। तो ये तो सही हो सकता है, लेकिन नो वाले केस को आप सही तब तक नहीं कह सकते हो जब तक स्टेटमेंट में नो ना कहा जाए। क्लियर है मेरी बात? मतलब नेगेटिव आप कभी भी सही नहीं कह सकते हो, भले ही वो सर्किल आपके रिलेट हो रहे हो या ना हो रहा हो। लेकिन फिर आपको लास्ट वीडियोज में आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी आपका यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि सम और नो दोनों को एक साथ एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया, एक ही कंक्लूजन में पूछ लिया गया, तो दोनों में से किसी एक को सही कहना होगा। और यहां पर पूछा गया है, पहले वाले को देखोगे आप, सम फ्रूट आर बॉक्स पूछा गया, फिर बोला गया नो फ्रूट आर बॉक्स, यानी फ्रूट और बॉक्स को सम और नो दोनों से रिलेट करके पूछा गया है। एक कंक्लूजन में, एक आपके कंक्लूजन में पूछा गया सम से, दूसरे में नो से। तो आप बोलोगे भाई दोनों में से कोई एक बात तो सही होनी चाहिए ना। लाइक एज एग्जाम्पल, अगर लास्ट भी दिया था और फिर से मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, भाई दो व्यक्ति, दो पर्सन, या मान लीजिए आप हो गए और कोई दूसरा एक व्यक्ति और हो गया, तो भाई दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा? तो भाई या तो कोई रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा, यानी आइदर और से आप कह सकते हो। कोई थर्ड पर्सन अगर उस दोनों को देख रहा है तो वो यही बोलेगा या तो होगा या नहीं होगा। तो यही बात यहां पर है, सम और सम फ्रूट और बॉक्स, यानी कि होंगे या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। तो इसलिए आप आइदर फर्स्ट और फोर्थ इसे बताओगे, और सेकेंड वाला जो फॉलो कर रहा है इसे भी आप यहाँ पे बताओगे। तो यहां से कह सकते हो ओनली, ये आपका हो जाएगा ओनली आइदर फर्स्ट, नहीं आइदर फर्स्ट और फोर्थ एंड सेकेंड फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर सी, आइदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, आइदर फर्स्ट और फोर्थ एंड सेकेंड फॉलो।
ठीक है ना। सेकेंड आपका फॉलो कर रहा है और फोर्थ और फर्स्ट में से कोई एक करेगा तो इसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। वेरी गुड, क्लियर हो गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ऑल फ्लावर आर बसेस। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देखना है और इमेज बनाना है। इमेज कैसे बनाना है, तो ऑल सम या नो से रिलेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो क्या कह रहा है, ऑल फ्लावर आर बसेस, ऑल फ्लावर आर बसेस, ठीक है ना। तो आप यहां से बनाओगे ऑल फ्लावर आर बसेस, क्लियर। फिर कह रहा है ऑल कैट आर टाइगर, सॉरी सम बसेस आर कैट, सम बसेस आर कैट, सम बसेस आर कैट हो गया। फिर कह रहा है ऑल कैट आर टाइगर, ऑल कैट आर टाइगर, ठीक है ना। ऑल फ्लावर आर बसेस हो गया, ऑल बसेस आर कैट हो गया, ऑल कैट आर टाइगर, ठीक है ना। तो यहां से हमारा ये बन जाएगा इमेज। इसके बाद कंक्लूजन देखना है हमें। कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम टाइगर आर बसेस, सम टाइगर। अब देखो टाइगर ये है, बसेस ये है, क्या देखो दोनों के बीच सम का रिलेशन दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ दिख रहा है, दिख रहा है तो ये फिर सही हो जाएगा, क्लियर। फिर कह रहा है सम टाइगर आर फ्लावर, टाइगर देखो ये है, फ्लावर ये है, दोनों के सर्किल रिलेट होते दिख रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर सम टाइगर और फ्लावर, तो इसे नहीं फॉलो कर रहा है, आप ऐसा बोलोगे। हाँ, अगर यहाँ पे सम के साथ में सम टाइगर और फ्लावर के साथ में नो टाइगर और फ्लावर हो जाएगा, तो आप इसे आइदर और का केस बना सकते हो, लेकिन ऐसा नो वाला तो है नहीं भाई टाइगर फ्लावर के साथ में, तो आप नहीं बना सकते हो। ये आइदर और का केस तभी बनता है जब दो सर्किल आपस में रिलेट होते नहीं दिख रहे हैं, ना ही सम से, ना ही ऑल से, ना ही नो से, तीनों में से किसी से नहीं दिख रहे रिलेट होते हुए, तो आइदर और बनती है, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सम कैट आर फ्लावर, तो सम कैट आर फ्लावर, अब देखो कैट कहाँ है, ये है, फ्लावर कहाँ है, ये है, दोनों सर्किल रिलेट हैं, नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सम बसेस आर टाइगर, अब बस ये है ग्रीन वाला, और टाइगर कहाँ है, तो ये है, और देखिए बस और टाइगर का सर्किल रिलेट हो रहा है सम से, तो इसे आप सही बोलोगे। यानी फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है और फोर्थ वाला फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डेट्स योर राइट आंसर। वेरी गुड। बस जल्दी जल्दी आप हमारे साथ सॉल्व करते जाइएगा, जहां प्रॉब्लम हो रही है वहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज आपको आंसर टिक करना है और आंसर मैच करना है, क्या आपका सही आंसर जा रहा है या नहीं, और कितने क्वेश्चन आपके सही होने जा रहे हैं। डेली ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यूजीसी के एग्जाम के तक हम लोग डेली ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देंगे, डेली आपको बस प्रैक्टिस करना है और साथ में हमारे सॉल्व करना है। वेरी गुड। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, जल्दी से क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ऑल फैन आर रूम, ऑल फैन आर रूम, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नो रूम इज ग्रीन। अब देखो यहां से नो रूम इज ग्रीन ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट में बोला, तो अब रूम का कोई भी पार्ट ग्रीन नहीं है, ठीक है ना, ग्रीन नहीं है, क्लियर। तो हमने इसको अलग कर दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है सम विंडो आर ग्रीन। अब विंडो है, सम विंडो आर ग्रीन या सम ग्रीन आर विंडो, एक ही बात होगी, तो ये हमारे लिए इस तरह से बन जाएगा, क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है, कंक्लूजन देखना है हमें। तो कह रहा है सम विंडो आर फैन। अब विंडो कहाँ है, ये, फैन कहाँ है, ये, फैन ये हो गया, विंडो ये हो गया, तो क्या आपस में रिलेट हो रहे हैं, तो बोलोगे नहीं रिलेट हो रहे हैं, तो हम इसे सीधे बोलेंगे नो नॉट फॉलो, क्लियर। सम विंडो आर रूम, विंडो जो है वो रूम से रिलेट है, कहोगे नहीं रिलेट है, तो आप बिल्कुल गलत करोगे। सम फैन आर ग्रीन, अब फैन कहाँ है, ये, ग्रीन कहाँ है, ये, तो यहाँ तो भाई सीधे बोल रहा है भाई कोई रूम, यानी कोई रूम वाला पार्ट बोल रहा है, ग्रीन नहीं है, तो कोई भी फैन ग्रीन नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सही होगी। यानी ये तो डायरेक्टली नेग्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, फैन कोई ग्रीन हो ही नहीं सकते, ये नो के केस से रिलेट है, ये बोला है स्टेटमेंट में, तो इसलिए नो का केस में ही सही होगा। और बोला पूछा भी है नो ग्रीन आर फैन, नो ग्रीन आर फैन, तो ये सही हो गया। अब देखो यहाँ पे आइदर और केस नहीं बनेगा, वैसे सम फैन आर ग्रीन, नो ग्रीन इज फैन, ये बात आइदर और में बनती, लेकिन तब जब फैन का सर्किल और ग्रीन का सर्किल, ये दोनों का दोनों की अगर हम बात करें,
ये दोनों के दोनों सर्किल जो हैं वो इस तरीके से अलग अलग होते, ये ना ही ऑल से, ना ही सम से और ना ही नो से, इन तीनों में से किसी से भी रिलेट नहीं होते। तब ये क्या होता, यहाँ पे आइदर थर्ड और फोर्थ इज फॉलो, ऐसा आंसर होता। बट अभी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाला ट्रू है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, इससे हम डायरेक्टली रॉन्ग कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे रिलेशन क्लियर पता है कि भाई ग्रीन जो है वो कोई भी ग्रीन फैन है ही नहीं, मतलब यहाँ हम इस जगह एश्योर्ड हैं और यहाँ पे एश्योर्ड है, तो फिर हम ये भी एश्योर्ड हैं कि सम फैन आर ग्रीन, ये हमेशा गलत होगा क्योंकि भाई ग्रीन तो कोई फैन है ही नहीं, या फैन कोई ग्रीन है ही नहीं, तो भाई सम वाला केस डायरेक्टली एश्योर्ड हो गए कि आपका ये गलत ही होगा, ठीक है ना, फॉलो नहीं करेगा। ओके, लेकिन जब इस तरीके से अलग अलग सर्किल होते हैं, जैसे ये सर्किल अलग अलग होते हैं, या आपका विंडो और फैन का सर्किल है, या आपका यहाँ पे रूम का सर्किल है, तो ये अलग अलग है, तो यहाँ एश्योर्ड नहीं हो पाते, तब हम लोग आइदर और कंडीशन पे पहुँचते हैं। ओके, तो यहाँ केवल क्या लगाएंगे, फोर्थ वाला फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे क्या बोल रहा है, चलिए फिर से सर्कल हम लोग बनाते हैं। सम टेबल आर रेन, सम टेबल आर रेन। फिर क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं ऑल रेन आर चेयर, ऑल रेन आर चेयर, ठीक है ना, तो या भाई ये चेयर हो गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे कंक्लूजन की बात कर रहा है। कंक्लूजन क्या हमें दे रहा है, दे रहा है सम चेयर आर टेबल। भाई हमें स्टेटमेंट 3 दी गई, 3 सर्कल हमने बना लिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक मैंने छोड़ दिया, और डॉग आर रेन, ठीक है, फिर से हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी सम टेबल आर, पहले तो हम लोग बनाते हैं सम टेबल आर रेन, ऑल डॉग आर रेन। अब देखो यहाँ एक कन्फ्यूजन है, आपको ध्यान रखना है, ऑल डॉग आर रेन मतलब जितने भी डॉग हैं वो रेन है, मतलब डॉग वाला जो सर्किल होगा वो रेन के अंदर होगा। क्लियर, ऑल डॉग आर रेन मतलब कैसे बनेगा, ऑल डॉग वाला सर्किल रेन के अंदर जाएगा, ठीक है ना। ऑल रेन आर चेयर, अब बोला गया ऑल रेन आर चेयर, तो ऑल रेन आर चेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑल रेन आर चेयर, ऐसे कुछ बन जाएगा। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग कंक्लूजन। तो क्या कह रहे हैं, सम चेयर आर टेबल, तो चेयर कहाँ है भाई, ये है, टेबल कहाँ है, इधर है, तो भाई सम चेयर आर टेबल, दैट इज राइट। फिर क्या कह रहा है, ऑल डॉग आर चेयर, ऑल डॉग आर चेयर, भाई डॉग का सर्किल चेयर के अंदर है ना, तो ऑल डॉग क्या होंगे, चेयर के अंदर ही है, तो आप कह सकते हो ये भी सही है। फिर कह रहा है सम टेबल आर डॉग, भाई देखो देखते जाओ, सम टेबल आर डॉग, तो भाई टेबल कहाँ है, ये है, डॉग कहाँ है, ये, तो भाई टेबल ये है, डॉग ये, क्या दोनों फॉलो कर रहे हैं। आप बोलोगे दोनों भाई अलग अलग हैं, सर्किल अलग अलग है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। फिर कह रहे सम टेबल आर चेयर, सॉरी सम टैबलेट आर चेयर, तो सम टैबलेट आर चेयर, तो भाई टैबलेट का सर्किल ये है, चेयर का सर्किल ये है, सम से रिलेट है, तो आप क्या कह सकते हो, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको सही बोला ना, सम चेयर आर टैबलेट, तो सम टैबलेट आर चेयर, ये भी सही होगा। तो ये 3 फॉलो कर रहे हैं, और ये 3 फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। और ये ऑप्शन नंबर किस में है, तो बोलोगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है, यहाँ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ है, थर्ड एंड फोर्थ है, तो भाई ये तीनों का तीनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लिए क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ चाहिए, तो ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर किसे लगाएंगे, नन ऑफ दीज। हाँ, अगर ये भी फॉलो कर रहा होता, ये गलत नहीं होता, सम टैबलेट आर डॉग ये सही होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाँ जरूर, जहां पर समझ प्रॉब्लम हो रही है, जहां आपको नहीं समझ आ रही मेरी बात, या आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप जरूर कमेंट करते जाइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दूंगा, जो भी आपका विद एग्जाम्पल रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, अभी आप हमारे साथ केवल सीखते जाइएगा, डेली प्रैक्टिस करिएगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन जो आपके माइंड में हमेशा बने रहते हैं, वो निश्चित है कि आपके एग्जाम के पहले दूर हो जाएंगे। बस आप कंटिन्यू आप वीडियोस को देखते जाइएगा और इसे सॉल्व करिएगा एक कॉपी पेन लेकर। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, नो मैन इज स्काई। अब मैन ये हो गया, स्काई ये हो गया, और नो से बोला गया, तो भाई ये रिलेट नहीं होगा। फिर बोला गया नो स्काई इज रोड,
भाई नो स्काई इज रोड, ऐसा बोला जा रहा है। फिर बोला गया सम मैन आर रोड, मैन को, अच्छा ध्यान रखिए मैन का पहले से हम सर्कल बना चुके हैं, तो अब यहाँ से हमें सर्कल को चेंज करना पड़ेगा। ये इमेज हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि मैन को रोड के साथ रिलेट भी करना है। क्लियर? तो हम यहाँ पे रोड वाला जो सर्कल बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो जो रोड वाला सर्कल बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बना देंगे, इससे रिलेट हो जाएगा। ठीक है, तो सम मैन आर रोड, यानी रोड हमारा मैन के साथ में रिलेट भी करना है और इसे स्काई के साथ नो करना है। क्लियर? देखो इमेज बनाते समय ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट के साथ में वो मैच भी करती जाए। स्टेटमेंट ने जो बोला है वो स्टेटमेंट को रियलिटी आपका यहाँ पे दर्शाती जाए कि वो स्टेटमेंट की में जो बात बोलेगी वो सब दर्शा रहे हैं इमेज में या नहीं। ठीक है, सर्किल हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब यहाँ बोला है नो मैन इज स्काई, ऑलरेडी है। नो स्काई इज रोड, ऑलरेडी है। सम मैन इज रोड, ऑलरेडी है। तीनों बातें बोल रहे हैं ना यहाँ पे। अब हमारे लिए आंसर्स क्या होगा देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? नो रोड इज मैन, भाई नो रोड इज मैन आप कह सकते हो, तो भाई ऑलरेडी सम मैन इज रोड है, तो नो रोड इज मैन, दैट इज नॉट फॉलो। ये टोटली 100% रॉन्ग होगा। ठीक है, नो रोड इज स्काई, अब रोड स्काई, भाई जब कोई स्काई रोड नहीं है तो रोड कैसे स्काई हो सकती है? तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। स्टेटमेंट ने जो कहा है वही आपकी बात कह रहा है। ठीक है ना। फिर कह रहा है सम स्काईज इज मैन आर मैन, स्काई और मैन, भाई स्काई बोला गया ना, नो मैन इज स्काई, हम ऑलरेडी नो बोल चुके हैं इसे, तो भाई सम स्काई इज आर मैन कैसे पॉसिबल है? भाई स्काई, अब जब कोई मैन स्काई नहीं है तो स्काई कैसे कोई मैन हो सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल भाई ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये 100% रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑल रोड आर मैन, अब ऑल रोड आर मैन, भैया सम रोड आर मैन हमसे कहा गया ना, मैन का कुछ पार्ट रोड है ऐसा स्टेटमेंट में कहा है, तो हम भाई सारे मैन को रोड है सारे रोड को मैन तो नहीं कर सकते ना। सम से रिलेट किया गया तो वो सम में ही सही, सम मैन आर रोड या सम रोड आर मैन, दैट इज राइट, बट ऑल रोड आर मैन या ऑल मैन आर रोड ये गलत हो जाएगा, यानी ये नॉट फॉलो हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो कौन सा फॉलो किया? ओनली सेकेंड, और ओनली सेकेंड कौन से ऑप्शन में है? ओनली सेकेंड कौन से ऑप्शन में है? तो बोलोगे किसी ऑप्शन में नहीं है, और किसी ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे फिर से? नन ऑफ दीज। वेरी गुड। चलिए फिर से आगे आते हैं हम लोग। बोला जा रहा है स्टेटमेंट में ऑल प्लेयर्स आर स्पेक्टेटर्स। ठीक है, तो ऑल प्लेयर आर स्पेक्टेटर्स बोले जा रहे हैं, तो भाई ऑल प्लेयर्स हो गया और यहाँ से स्पेक्टेटर्स बोला जा रहा है, तो मैंने ये बना दिया। ठीक है, फिर बोला गया सम स्पेक्टेटर्स आर थिएटर्स, भाई अब ये थिएटर से रिलेट किए जा रहे हैं, सम से वो भी थिएटर को रिलेट किया जा रहा है, तो उससे बना दिया। ठीक है, फिर बोला जा रहा है सम थिएटर आर ड्रीम्स, सम थिएटर आर ड्रीम्स हमसे कहा जा रहा है, तो ये ड्रीम हो गया। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? अब देखते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? तो सम ड्रीम आर स्पेक्टर्स। अब ड्रीम और स्पेक्टर्स क्या मैच कर रहे हैं? आपको दिख रहा है नहीं मैच कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलोगे? नॉट फॉलो। फिर कह रहा है सम प्लेयर आर ड्रामाज। अब देखो सम प्लेयर आर ड्रामाज बोला जा रहा है, तो सम प्लेयर आर ड्रामाज, तो प्लेयर कहाँ है? ये ड्रामाज कहाँ है? ये क्या दोनों आपस में रिलेट होते दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो आप इसे भी बोलोगे नॉट फॉलो। फिर कह रहा है अगला क्या? सम थिएटर आर प्लेयर, थिएटर कहाँ है? ये प्लेयर कहाँ है? ये क्या आपको रिलेट होता दिख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या कहोगे? नॉट फॉलो। फिर कह रहे हैं ऑल स्पेक्टर्स आर प्लेयर। अब स्पेक्टर्स ऑल आर प्लेयर कह सकते हो, तो भाई स्पेक्टर का कुछ पार्ट प्लेयर है, ऑल प्लेयर आर स्पेक्टर्स हैं, लेकिन ऑल स्पेक्टर्स आर प्लेयर नहीं है, तो आप कह सकते हो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, और नहीं फॉलो कर रहे हैं चारों में से कोई भी, तो आप बोलोगे नन फॉलो। दैट्स योर राइट आंसर। वेरी गुड। उम्मीद है आप सभी को ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। जहां प्रॉब्लम है आप कमेंट करते जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको? सम बकेट आर वाटर्स, सम बकेट आर वाटर। फिर से हम लोग सर्किल बनाते हैं। बकेट सम से रिलेट किया गया है वाटर को, तो सम से रिलेट करते हैं भाई। फिर कह रहा है ऑल वाटर आर पेपर, ऑल वाटर आर पेपर,
तो भाई ऑल से रिलेट कर दिया पेपर को वाटर के साथ। फिर सम पेपर आर वुड, तो भाई पेपर को वुड से रिलेट करना है, वो भी सम के से, तो सम से रिलेट कर दिया। ठीक है, बस ऐसे ही इमेज सिंपल सी बनानी है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे ये वुड है क्योंकि दोनों से डब्ल्यू हो रहा है ना, ये वाटर है, बस इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सम वुड आर वाटर। अब वुड और वाटर क्या रिलेट हैं आपस में? कहोगे नहीं रिलेट है। नहीं रिलेट है तो क्या बोलोगे? इसे गलत है, कोई ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है सम बकेट आर वुड। बकेट कहाँ है? ये। वुड कहाँ है? तो वुड ये है। ठीक है ना, तो सम बकेट और वुड के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो डेट्स नॉट फॉलो। ओके, फिर कह रहे हैं सम पेपर आर बकेट। पेपर और बकेट तो भाई रिलेट देते दिख रहे हैं ना आपको, तो कह सकते हो डेट्स फॉलो। ओके, फिर कह रहे हैं सम वुड आर बकेट। वुड कहाँ है भाई? ये है। बकेट कहाँ है? ये है। दोनों अलग अलग है भाई, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो डेट्स नॉट फॉलो। तो भाई जल्दी से बताओ कौन सा आंसर हो गया? आंसर नंबर सी, यानी ओनली थर्ड फॉलो कर रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सम रिंग आर फोन्स। भाई रिंग और फोन, हाँ भाई ऐसा ही आपका बोला जाए सॉल्व करना होता है। रीजनिंग इतनी ही इंटरेस्टिंग और इतनी ही इजी होती है, सिलॉजिज्म में स्पेशली बहुत इजी होते हैं। बस क्लियरली इमेज आपके माइंड में बनती जाए, यानी वो बात जो वो स्टेटमेंट में कहना जा रहा है उसे आप उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिलेट करते जाइए सर्कल के फॉर्मेट में, और आप अपना आंसर को इजी बनाते जाइएगा। ठीक है, तो कह रहा है सम फोन आर कंप्यूटर। सम फोन आर कंप्यूटर। सम कंप्यूटर आर स्टेशन। भाई रिलेशन बन गया, सर्कल हो गया। अब क्या कह रहा है? कंक्लूजन। तो भाई कंक्लूजन में दिखते जाओ, सम स्टेशन आर रिंग। स्टेशन और रिंग क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो ये नॉट्स फॉलो। सम फोन आर स्टेशन। सम फोन आर स्टेशन, ये भी नहीं दिख रहा है भाई, ये भी नॉट। सम कंप्यूटर आर रिंग। सम कंप्यूटर आर रिंग, ये भी रिलेट नहीं, ये भी नहीं फॉलो। ऑल रिंग आर स्टेशन। भाई सब सम से रिलेटेड है, तो ऑल तो वैसे भी गलत होना है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है ना, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रिंग कहाँ है? ये। स्टेशन कहाँ है? ये। रिलेट नहीं हो रहा है, यानी ये भी फॉलो नहीं, यानी कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब नो फॉलो या नन फॉलो। क्लियर? हाँ जरूर। देखिए बस यहाँ पे फोन, स्टेशन, रिंग, कंप्यूटर, कोई भी नेम हो सकता है, ABCDFGH, तो ये आपस में इनकी क्या एक्चुअल रिलेशन है भी या नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो स्टेटमेंट में कौन सा रिलेशन बता रहा है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से देखते हैं। लीव और यहाँ पे ऑल लीव आर इंक। तो लीव्स बाई इंक कहाँ से कोई मतलब है, लेकिन वो बोल रहा है ऑल लीव्स आर इंक, तो हम इसी को सही मानते हैं और यहाँ पे सर्किल बनाएंगे। लीव से हो गया और इंक है, ऑल से रिलेट किया गया तो मैंने इसे ऑल से रिलेट कर दिया। ठीक है, फिर बोला नो इंक इज ब्रश। नो इंक इज ब्रश, तो भाई इंक ब्रश नहीं है कोई, मान लिया उसकी बात मैंने, और ये लाइन में इंक नो के साथ इसलिए बना देता हूँ कि आपको कंफर्म रहे। ठीक है, फिर कह रहा है ऑल केक आर ब्रशेस। अब भाई केक और ब्रशेस का कोई रिलेशन होता है, लेकिन वो बोल रहा है तो हमें मानना है कि ऑल केक आर ब्रश। ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज़ कि अगर वो कहता ऑल बसेस आर केक, तो आप क्या करते? बसेस को केक के अंदर कर देते। ठीक है ना, बसेस को केक के अंदर कर देते, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला आपसे। ठीक है ना, उसने ऐसा नहीं बोला है। उसने क्या बोला है? ऑल केक आर बसेस। अब यानी केक को बसेस के अंदर करना है, यानी केक जो है वो बस के अंदर जाएगा। क्लियर? दोनों में डिफरेंसेस होता है, दोनों के सही इमेज बनेगा तभी सही आंसर आएगा। क्लियर? क्या कह रहे हैं अब आगे? सम केक आर लीव्स। केक कहाँ है? ये। लीव्स कहाँ है? इधर। तो भाई सवाल ही नहीं उठता भाई, बस कोई भी बस इंक है नहीं, और इंक के अंदर के कोई भी एक पार्ट है या कोई भी यहाँ पे इंक के अंदर आ रहा है, वो के बस के अंदर की कोई चीज़ रिलेट नहीं। नो से कहेगा तो रिलेट होता, लेकिन सम से या ऑल से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नो का रिलेशन बन चुका है, इसलिए नॉट फॉलो। क्लियर? सम इंक आर केक। भाई फिर से देखते हैं, इंक कहाँ है? यहाँ है, केक यहाँ है,
तो भाई नो है यहाँ पे बीच में, और नो लग गया मतलब दीवार बन गई, यानी ये सर्किल के अंदर का पार्ट और इस सर्किल के अंदर का पार्ट, ठीक है ना, इस सर्किल के अंदर का पार्ट और इस सर्किल के अंदर के पार्ट, यानी वो हमेशा नो से रिलेट करोगे तो सही होंगे, अदरवाइज सब बाकी रिलेशंस दोनों गलत होंगी, नहीं फॉलो करेंगी, और इसलिए ये भी फॉलो नहीं करने वाला। क्लियर? मतलब इन दोनों के बीच बाउंड्री बन चुकी है, इनके अंदर ना वो आएंगे ना वो इनके अंदर के जाएंगे, वो दोनों रिलेट होंगे तो नो से ही होंगे, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं सम इंक आर लीव, सम इंक आर लीव, इंक और लीव, हाँ अब ये सही होगा क्योंकि भाई सारी लीव अगर इंक है तो इंक का कुछ पार्ट तो लीव के पास है ना, तो ये रिलेट होगा। फिर कह रहा है सम केक आर ब्रशेस, अब केक और ब्रश के बीच रिलेशन ऑल की है, भाई ऑल केक आर ब्रशेस कहा गया तो भाई सम केक आर ब्रशेस, ये भी बात सही होगी। भाई जब कोई चीज़ पूरी की पूरी अगर आपका बोला जाए ब्रशेस हैं अगर सारे केक, या कोई व्यक्ति पूरा का पूरा अगर किसी व्यक्ति को चाहता है तो कोई कुछ पार्ट तो होगा ही ना उसके अंदर, ठीक है ना, तो डेट इज राइट। ओके, तो कौन कौन से फॉलो हो गए? थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं आगे? ऑल निडल आर थ्रीड्स, भाई ऑल निडल, निडल क्या है? थ्रीड्स हैं, तो थ्रीड्स देखना है हमें। फिर क्या कह रहा है? ऑल थ्रीड आर बॉक्सेस, ऑल थ्रीड आर बॉक्सेस, तो भाई बॉक्सेस कर दिया। फिर कह रहा है ऑल ट्री, सॉरी ऑल थ्रीड आर बॉक्सेस, ऑल ट्री आर बॉक्सेस। अब देखो थ्रीड भी बॉक्सेस के अंदर है और ट्री भी बॉक्सेस के अंदर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि थ्रीड भी बॉक्स के अंदर होगा और ट्री भी बॉक्सेस के अंदर होगा, ठीक है ना, लेकिन थ्रीड और ट्री के बीच कोई रिलेशन नहीं कहा गया है स्टेटमेंट में, इसलिए दोनों सर्किल को अलग अलग रखेंगे, ठीक है ना। ये थ्रीड का सर्किल होगा। ओके, क्लियर? तो क्या कह रहे हैं, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नो निडल इज ट्री, निडल कहाँ है? ये है। ट्री कहाँ है? ये है। तो अब निडल और ट्री के बीच कोई रिलेशन, तो बोलोगे नहीं दिख रही, तो नो तो सही होना चाहिए, लेकिन नहीं कह सकते नो, क्योंकि क्या स्टेटमेंट में कहीं नो कहा गया? नहीं कहा गया ना, तो स्टेटमेंट में नो नहीं कहा गया तो कंक्लूजन में नो वाला, यानी आपका स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है तो कंक्लूजन में नो वाला स्टेटमेंट तो कभी फॉलो करेगा ही नहीं, कभी ये सही कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप खुद कंफर्म नहीं होते हो जब तक किसी बात को कहने के लिए या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो बात कंफर्म नहीं हो रही 100%, तब तक आप उसे सही नहीं ठहरा सकते, वो भले ही चाहे आपको दिख रही हो सही या नहीं दिख रही हो, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है? सम ट्री आर थ्रीट, अब ट्री और थ्रीट, ट्री और थ्रीट क्या रिलेट दिख रहे हैं? तो भाई बसेस के अंदर दोनों हैं, यानी दोनों लोग बसेस पार्ट हैं, लेकिन आपस में रिलेट हैं या नहीं पता, ठीक है ना, तो यानी कि सम भी नहीं कह सकते हो, नो भी नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। नहीं में पूछेगा तब भी गलत है और सम में पूछेगा तब भी गलत है, ठीक है ना, वहाँ आइदर और बन जाता है जब एक ही बात वो दोनों तरीके से पूछ ले, जैसे नो भी पूछ लिया और सम भी पूछ लिया कि नहीं दोनों के लिए, तो आप आइदर और लगा सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक को सही नहीं कह सकते हो, ठीक है। फिर बोला है सम बॉक्सेस आर निडल, बॉक्सेस कहाँ है? पूरा ये है, और निडल, अब ये सही होगा क्योंकि बॉक्सेस का ही कुछ पार्ट तो निडल है ना, तो ये सम से क्या हो गया? सही होगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सम निडल आर, सम ट्रीज आर निडल, तो ट्री और निडल के बीच रिलेशन नहीं है तो ये भी नहीं फॉलो करेगा, लेकिन अभी मैंने बताया ना आपको सम और नो दोनों बात पूछी जाएगी तो दोनों अलग अलग नहीं फॉलो करेंगी, लेकिन दोनों अगर एक ही कंक्लूजन में आ गई तो आइदर और से रिलेट होंगी, जो फर्स्ट एंड फोर्थ में कह रहा है वो, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या है? नो निडल आर ट्री, मतलब निडल को ट्री नहीं है, हमने इसको भी गलत कहा। सम ट्री आर निडल, इसको भी गलत कह रहे हैं अलग अलग, लेकिन दोनों एक ही कंक्लूजन में हैं, तो आपका भाई दोनों में से कोई एक बात तो सही कहोगे ना कि निडल और ट्री यानी दोनों या तो रिलेट हैं किसी से सम से, या फिर बिल्कुल रिलेट नहीं है, भाई कुछ पार्ट इनका इसमें है या नहीं है, तो दोनों में से कोई एक बात सही होगी, वो चाहे किसी भी दो लोगों के लिए पूछ लिए, वो भले ही इमेज में दिए गए हों, स्टेटमेंट में दिए गए हों या नहीं दिए गए हों, लेकिन किन्हीं दो लोगों के लिए अगर वो पूछेगा कि सम से और नो से दोनों एक साथ पूछेगा तो आप आइदर और अपने आप लगा दोगे और यहीं पे यहाँ भी करोगे। जब दोनों में से दोनों फॉलो नहीं कर रहे होंगे तब, और दोनों में से एक सही एक गलत है तो फिर आइदर और नहीं बनता,
ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बोला गया है सेंटेंस सम ए आर बी, सम बी आर सी, ठीक है ना, क्लियर। तो अब उन्होंने पूछा, तो मैंने इसको सर्किल में बनाया ए बी एंड सी। अब मान लीजिए आपसे कंक्लूजन पूछा जाए, कंक्लूजन में क्या पूछ लिया गया कि आपसे पूछा गया, आपसे सम ए आर बी, नो ए आर बी, कंक्लूजन पूछा गया। तो यहाँ पे आइदर और बनेगा या नहीं, बताइए जल्दी से। आइदर और का केस यहाँ बनेगा, आइदर ए और बी ये सही होगा या फिर आपका सही होगा ओनली फर्स्ट। यहाँ पे मान लीजिए इससे मैंने फर्स्ट वाला बोल दिया सेंटेंस, इससे सेकेंड सेंटेंस बोल दिया, तो आपका आइदर फर्स्ट और सेकेंड ये सही होगा या फिर ओनली फर्स्ट। कि दो कौन सा कंक्लूजन सही कहोगे, तो आप तुरंत यहाँ पे किसे टिक करोगे, इसे। क्यों? क्योंकि सम ए आर बी डेट इज राइट, नो ए आर बी डेट इज आप रॉन्ग कह सकते हो, क्योंकि ए का कुछ पार्ट बी है तो वही कोई ए बी नहीं है, इसे आप गलत कह दोगे। तो यहाँ पे आइदर और के वाला केस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आप किसे सही कहोगे, ओनली सेकेंड, फर्स्ट को, ठीक है ना। हाँ, अगर इसी की जगह वो ये पूछेगा सम ए आर सी, नो ए आर सी, तो आप क्या कहोगे, नो ए इज सी हो जाएगा, नो ए इज सी। तो आप यहां पे क्या लगाओगे, आइदर और का केस, क्योंकि ए और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो आप इसे ना तो सम में सही कहोगे ना ही नो में। नो में इसलिए सही नहीं कहोगे क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं नो की बात है नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों केस में आपका बोला जाए, यानी दोनों का दोनों आप कह सकते हो कि ना ही ये सही है ना ही ये सही है, दोनों बात गलत है। तब आप आइदर और लगाते हो कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड, तब इस वाले को सही कहोगे। यानी यहाँ पर बोला जाए इस वाले के लिए ये सही होगा, लेकिन इस वाले केस के लिए ये सही होगा, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए ना, कि कब आप आइदर और लगाओगे कब नहीं लगाओगे, ठीक है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। बोल रहा है सम टेंट आर बिल्डिंग, सम टेंट आर बिल्डिंग, तो बनाते हैं भाई फिर से सर्किल। टेंट ये हो गया, बिल्डिंग देखते हैं भाई कहाँ पर है, ये हो गई, ठीक है ना। हाँ, सम बिल्डिंग आर चेयर, भाई सम बिल्डिंग आर चेयर, भाई बिल्डिंग को चेयर के साथ रिलेट करो, वो भी सम से, तो ये हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है वो आपसे, सम चेयर आर विंडो, चेयर का कुछ पार्ट क्या हो गया, विंडो हो गया। अब हमें इस सर्किल के अकॉर्डिंग, इससे इमेज के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे। तो बोला है सम विंडो आर बिल्डिंग, भाई विंडो बिल्डिंग, तो विंडो कहाँ है, ये है, बिल्डिंग कहाँ है, ये है, तो ये फॉलो करेगा नहीं, क्योंकि दोनों के सर्किल अलग अलग है, ठीक। फिर बोला है सम विंडो आर टेंट, भाई विंडो ये है, टेंट ये है, तो क्या ये रिलेट करेगा, तो ये भी नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो गया, ये नॉट फॉलो हो गया। फिर कह रहे हैं सम चेयर आर टेंट, तो चेयर कहाँ है, ये है, टेंट कहाँ है, ये है, तो ये फॉलो करेगा क्या, कहोगे नहीं, तो ये भी आंसर गलत। तो यानी कोई भी फॉलो कर रहा है यहाँ पर, तो भाई कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलो। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, बोल रहे हैं ऑल टेबल आर बोर्ड्स, ऑल टेबल आर बोर्ड्स, तो ऑल टेबल भाई बना लिया, ऑल टेबल आर बोर्ड्स कह रहा है, तो भाई टेबल को बोर्ड के अंदर कर दिया। फिर ऑल पेन आर बोर्ड, अब ध्यान रखना यहाँ से ऑल पेन आर बोर्ड कहा गया और बोर्ड आर पेन नहीं कहा गया, तो यानी कि जो भी पेन है वो बोर्ड के अंदर होंगे, यानी यहाँ पर। और जब भी ऐसे कोई इमेज बनाते हो तो ध्यान रखना है कि जो दूसरा यानी टेबल और बोर्ड पेन के बीच रिलेशन नहीं है, तो दोनों सर्किल अलग अलग रखोगे, भले ही आप बोर्ड वाला सर्किल अलग से बड़ा बना लो, ठीक है। ऑल बोर्ड आर पेपर, अब देखो बोर्ड को पेपर के अंदर कहा गया, तो बोर्ड के अंदर भी जो है वो सभी पेपर के अंदर हो जाएंगे, ठीक है ना, ओके।
और इमेज समझ में आ रही है तो आपके कंक्लूजन भी बिल्कुल सही होंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे पहला कंक्लूजन, सम पेन आर टेबल्स। तो भाई पेन ये है और टेबल ये है, तो क्या ये रिलेट होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में बोर्ड से टेबल को और बोर्ड से पेन को रिलेट किया गया। दोनों के दोनों अगर बोला जाए बोर्ड के अंदर है, लेकिन आपस में रिलेट नहीं किया गया, इसलिए नॉट फॉलो, ना ही सम से ना ही नो से, ठीक है ना। और देखो लास्ट में कहा भी गया थर्ड वाले स्टेटमेंट में, नो पेन इज टेबल, और यहाँ बोला गया सम पेन आर टेबल। तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ना ही नो वाला फॉलो करेगा ना ही सम वाला फॉलो करेगा। भले ही नो में दिख रहा है लेकिन इसे नो भी नहीं कह सकते हो और सम भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपको स्टेटमेंट के माध्यम से नहीं पता कि ये है भी या नहीं है एक साथ। हमारा मानना नहीं है, लेकिन नहीं में भी जब कोई पूछेगा तब भी आप कहोगे अरे हो भी सकते, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन आइदर फर्स्ट, यही बात देखो मैंने भी आपको समझाई थी, आइदर फर्स्ट और थर्ड, ये जहां लिखा होगा इसे आप सही मानोगे, लेकिन पहले सेकंड वाला भी तो देख लो क्या वो फॉलो कर रहा है या नहीं। ये बात तो हमारी सही हो गई, ठीक है ना। अभी देखते हैं हम यहाँ पे सेकंड वाला, सम पेपर आर पेन। पेपर ये है, पेन ये है, सॉरी पेपर ये है और ये क्या है? पेन है, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या कहोगे? तो सम पेपर आर पेन, तो पेपर का भाई कुछ पार्ट तो पेन है ना, क्योंकि पेपर के अंदर पेन आ रहा है, तो ऑल पेन आर पेपर यानी सम पेपर आर पेन, यानी ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अब ये फॉलो कर रहा है। तो अब ऐसा यहाँ पे ऑप्शन देखोगे जहां पे लिखा हो सेकेंड फॉलो एंड आइदर फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऐसा देखोगे ऑप्शन नंबर डी में है कि आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है ना। अगर ये फॉलो नहीं करता तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करते। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ से आप लोग का कॉन्सेप्ट आइदर और वाला केस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ आ रही है सारी बातें तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आज का वीडियो, आपको क्वेश्चंस कितना क्लियर हो रहा है, आपको जरूर हमें बताते जाइएगा। और क्या बेटर हम आपके लिए कर सकते हैं वो फिर हम आपको प्रोवाइड करेंगे जैसे जैसे आपके कमेंट हमें मिलते जाएंगे। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑल चेयर्स आर साइकिल। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन में, फिर से इमेज बनाते हैं। ऑल चेन्स आर साइकिल, ऑल चेन्स आर साइकिल, तो यहाँ पे साइकिल आ जाती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं सम साइकिल आर व्हील्स, सम साइकिल आर व्हील्स, भाई व्हील बना लेते हैं। फिर कह रहे हैं ऑल व्हील आर मिरर, ऑल व्हील आर मिरर, भाई मिरर बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कह रहे हैं सम साइकिल आर मिरर, साइकिल कहाँ है? ये है। मिरर कहाँ है? ये है। और भाई सम से रिलेट है या नहीं है? तो आप क्या कहोगे? सही है, ठीक। सम व्हील आर चैन, अब चैन ये है, व्हील ये है, क्या रिलेट दिख रहे हैं? नहीं, तो नॉट फॉलो। सम मिरर आर साइकिल, मिरर ये है, साइकिल ये है, भाई सम साइकिल आर मिरर पूछा था, यहाँ सम मिरर आर साइकिल पूछ लिया, तो भाई दोनों बातें सही होंगी। भाई मिरर का कुछ पार्ट साइकिल होगा तो साइकिल का कुछ पार्ट मिरर होगा। ओके, तो यानी फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो ये कहाँ मिल गया? ऑप्शन नंबर डी में। ओके, जल्दी से हम लोग 15 क्वेश्चन से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सम बॉक्सेस आर हैमर, सम बॉक्सेस आर हैमर, तो भाई बॉक्स ये हो गया, हैमर ये हो गया। ओके, फिर क्या कह रहे हैं? सम हैमर आर बैड, सम हैमर आर बैड, तो भाई ये हो गया। फिर कह रहे हैं ऑल बीट्स आर रिंग, तो भाई ऑल बीट्स आर रिंग हो गया। कंक्लूजन देखते हैं क्या कह रहे हैं। सम रिंग्स आर हैमर, अब रिंग भाई हैंगर हैमर दोनों में रिलेशन देख रहे हैं ना सम का, तो डेट से फॉलो, क्लियर। फिर कह रहे हैं सम हैमर आर बॉक्सेस, तो भाई हैमर ये है, बॉक्सेस कहाँ है? भाई बीट्स और बॉक्सेस आपका हो गया, तो पहले आपका बॉक्सेस की बात हो रही थी, यहाँ पर ये बीट्स बात हो रही, ठीक है ना। तो सम हैमर आर बॉक्सेस, तो भाई है, भाई सही बात है, तो ये भी फॉलो हो गया। फिर कह रहे हैं सम रिंग आर बॉक्सेस, अब भाई रिंग और बॉक्सेस के बीच रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इसे नॉट फॉलो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, क्लियर। अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी से अपना आंसर टिक करिएगा और आंसर मैच करिएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑल जैकपॉट आर ट्राउजर, ऑल जैकपॉट आर ट्राउजर। फिर क्या कह रहे हैं, नो ट्राउजर इज शर्ट, अब देखो नो ट्राउजर इज शर्ट। फिर कह रहा है सम शर्ट्स आर कैप, सम शर्ट्स आर कैप, ये कैप हो गया। अब पूछ कह रहा है आपसे कंक्लूजन में, सम कैप आर जैकेट, तो भाई जैकेट ये है, कैप ये है, क्या रिलेशन दिख रहा है, नहीं तो नॉट फॉलो। फिर कह रहा है सम शर्ट आर जैकेट्स, शर्ट ये है, जैकेट इधर है, भाई यहाँ तो नो से रिलेट है, तो ट्राउजर जब नो है तो जैकेट तो ऑटोमेटिक नो से रिलेट होगा, तो ये तो 100% रॉन्ग। भाई यहाँ सर्कल रिलेट नहीं हो रहे थे तो यहाँ कन्फ्यूजन वाला रॉन्ग था, लेकिन वहाँ 100% रॉन्ग है, ठीक है ना। फिर कह रहे सम ट्राउजर आर जैकेट, तो सम ट्राउजर ये है, आर जैकेट, हाँ ये आप सही कहोगे क्योंकि जैकेट सारी ट्राउजर है, तो ट्राउजर का कुछ पार्ट जैकेट होगा, इसलिए ये फॉलो करेगा, यानी ओनली थर्ड फॉलो करेगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है ये बात, सारी बातें। उम्मीद है आप सभी को सिलोगिज्म के ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस यानी इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, जब कुछ जगह कन्फ्यूजन होगी वो आपने सीखा होगा। जो भी आपको सीखते हैं यहाँ पर, जो भी अच्छा लगता है या जहाँ नहीं समझ आता है, कमेंट सेक्शन में आप बताते जाइएगा।